नमस्ते दोस्तों, हमारे NK इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो 2024-25 का टारगेट दिया गया है, वह कितना दिया गया है और उसमें कितने लोगों के नाम सम्मिलित हैं, उसको आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-25 का टारगेट जारी हो चुका है। आपके गांव में आपके जो सचिव GRS हैं, उनने आपसे डॉक्यूमेंट्स लेना भी शुरू कर दिए होंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पंचायत में कितना टारगेट आया है और कितने लोगों के आवास बनेंगे, उन सब की सूची आप देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-25 का जो टारगेट इस बार आया है, वह बहुत ही ज़्यादा आया है, क्योंकि सरकार ने अभी पिछले 2 साल से आवास की जो राशि थी वो हितग्राहियों के खाते में नहीं डाली थी। इसलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का जो टारगेट दिया है, इस बार काफ़ी अच्छा दिया है। और इसके हिसाब से जो टारगेट आया है, इसमें जितने भी हितग्राही हैं, उन सभी हितग्राहियों के आवास बन के कंप्लीट हो जाएंगे। सरकार ने इतना टारगेट जारी कर दिया है। तो आप उस टारगेट को किस प्रकार से देखेंगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पर आना है, और जैसे ही हम गूगल क्रोम पर आ जाते हैं तो यहाँ सर्च बार में हमें टाइप करना है PMAYG। तो जैसे ही हम PMAYG टाइप करते हैं और एंटर बटन दबाते हैं, तो हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो लिंक हैं वो खुल के आ जाती हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो नीचे दूसरे नंबर पर जो लिंक दी है PMAYG रिपोर्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तब हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि FTO ट्रांजैक्शन समरी यहाँ पर लिखा आ रहा है, लेकिन हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो होम पेज है उस पर जाना है। तो हम यहाँ जो कॉर्नर में होम लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे मेनू दिए हुए हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पर मेनू दिया है आवास सॉफ्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने कुछ मेनू खुल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दूसरे नंबर पर जो डाटा एंट्री के नीचे दूसरे नंबर पर जो रिपोर्ट दिया है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन दिया है, ए फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो इसमें जो मेनू दिए हुए हैं, जो 30 नंबर का मेनू दिया है गैप बिटवीन स्टेज टारगेट टू अकाउंट वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तब हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 2024-25 ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आता है। उसके नीचे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आता है। इसके बाद यहाँ नीचे हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जिस स्टेट से हैं, वहाँ पर हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट शो हो जाती हैं। तो इसमें हम जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हों कि यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं वो शो हो जाती हैं। तो इसमें से हम अपनी जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम जो कैप्चा दिया है इसको सॉल्व करके इसमें इस कैप्चे को फिल कर देते हैं। जैसे ही हम इस कैप्चे को सॉल्व करके इसमें फिल करते हैं और नीचे दिए हुए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तब हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि उस सब डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी के नाम यहाँ शो हो जाते हैं। हम यहाँ पर सभी पंचायतों का डाटा यहाँ देख सकते हैं कि किस पंचायत में कितना टारगेट आया है। उसके हिसाब से हमें पता लग जाता है कि कौन सी पंचायत में कितना टारगेट है। लेकिन हमें अपनी पंचायत का टारगेट चेक करना है, तो हम अपनी पंचायत को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम एक पंचायत लेते हैं। जो 40वें नंबर पर जो पंचायत है वो है कमरू खिरिया। तो इसका जो पंचायत का टारगेट है वो है 105। लेकिन इसके बगल में आप देख रहे होंगे रजिस्टर्ड हैं 5, मतलब इसमें जो हितग्राही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सिर्फ 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी जो 100 लोग हैं, अभी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ 5 के बगल वाले कॉलम में देख रहे हैं कि 100 लोग ऐसे हैं जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लास्ट बगल इसी के बगल में एक कॉलम दिया है नरेगा जॉब कार्ड मैप। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 हितग्राहियों का नरेगा जॉब कार्ड है, उनका मैप हो चुका है। इसके बाद आप अगला कॉलम देख रहे होंगे सेंशन, इसमें 18 हितग्राही हैं। इसका मतलब यह है कि जो अभी 2024 में 2024 अगस्त सितंबर में जो आवास सेंशन हुए थे वो 18 हितग्राहियों को सेंशन हुए थे। और उसी के बगल में आप देख रहे होंगे कि ये गैप इन सेंशन WRT जॉब कार्ड मैप, मतलब 13 ऐसे हितग्राही हैं जिनका अभी जॉब कार्ड इशू की समस्या आ रही है। उन हितग्राहियों को आवास अभी इस सूची में उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके जो जॉब कार्ड हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की समस्या है, इसलिए इनको उनमें से माइनस किया गया है। इसलिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि 13 हितग्राही हैं जो माइनस हो चुके हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अकाउंट वेरीफाई में आप 18 हितग्राही ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा आ चुका है। मतलब जो अगस्त 2024 में जो लिस्ट जारी हुई थी वो 18 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी और उन 18 लोगों के खातों में पैसा आ चुका है। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी पंचायत का डाटा देख सकते हैं। लेकिन इस डाटा में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अभी जो वर्तमान में टारगेट जारी हुआ है वह कितना हुआ है। तो हम आपको समझाते हैं कि वह डाटा जो जारी हुआ है वह कितना जारी हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो पंचायत टारगेट 105 दिया है, इसमें से सेंशन वाले हितग्राही हैं उनको माइनस करना है। तो हम यहाँ पर 105 में से 18 हितग्राहियों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 87 हितग्राही शेष रह जाते हैं। इसके बाद हम उसी में से 13 हितग्राही हैं इनको माइनस करते हैं। जब हम 87 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास 74 हितग्राही शेष रह जाते हैं। हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें 74 ऐसे हितग्राही हैं जिनका अभी टारगेट आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपनी पंचायत के टारगेट को पता कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में कितना टारगेट आया हुआ है। इस प्रकार से टारगेट को चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ पंचायत टारगेट का जो टोटल है उसमें से सेंशन वाले कॉलम में से हितग्राहियों की संख्या और दूसरा कॉलम दिया है गैप सेंशन WRT जॉब कार्ड मैप, इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देना है और जो माइनस में शेष आता है उतने ही हितग्राहियों का टारगेट आपकी पंचायत में आया हुआ है। इससे आप अपनी पंचायत का टारगेट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।